हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, एक स्टूडेंट जो कि पूरे साल दिन रात एक करके मेहनत करता है, एग्जाम भी देता है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट का बारी आता है उस दिन उसका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग बताता है। बड़ी अफसोस की बात है ना। एक टॉपर जब टॉपर बनता है, यकीनन बात है कि वो बहुत मेहनत किया होगा, लेकिन प्यारे बच्चों कॉपी लिखने का जो तरीका है ना, ये भी बहुत मायने रखता है, बहुत मैटर करता है उसको टॉपर बनाने में। क्योंकि आप जानते हैं जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो आपको नहीं जानता कि आप कौन है। वो सिर्फ आपके कॉपी को जानता है, आपके राइटिंग को जानता है और आपने कैसे लिखा है, कॉपी का प्रेजेंटेशन क्या है, उसको जान करके ही आपको नंबर मिला है। एक स्टूडेंट जो पूरे साल साल मेहनत करता है लेकिन अगर कॉपी अच्छा से नहीं लिखे तो पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है ना। एक स्टूडेंट जो एक दो महीना पढ़ के अच्छे से कॉपी को लिख करके दुल्हन के जैसा सजाता है और उसको बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कॉपी लिखने का तरीका, कैसे आप कॉपी का प्रेजेंटेशन को बनाएंगे, कैसे आप दुल्हन के जैसा सजाएंगे जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। और कुछ छोटी छोटी बातों को भी जानेंगे, जैसे कौन सी चीजें लेके जानी चाहिए, कौन सी नहीं लेके जानी चाहिए, ब्लू या ब्लैक पेन ले, ये सारी चीजों को एक ही करके जानेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता ही नहीं है 100%, जो कि यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। आज आपसे सिर्फ दो ही रिक्वेस्ट करूंगा। पहला ये कि जितना भी पॉइंट बोलेंगे, जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे, प्लीज उसको नोट करिएगा, लिख लीजिएगा। और इस वीडियो को दूसरा पॉइंट ये कि इस वीडियो को प्लीज आज हर किसी को शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग, आपके जो भी प्यारे प्यारे दोस्त हैं, सभी को ये वीडियो मिले और उसके लिए हेल्पफुल साबित हो। ठीक है। और अगर आप नोट नहीं करेंगे तो एग्जाम देने से पहले, यानी कि एग्जाम हॉल जाने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर दोबारा से देख लीजिएगा, ताकि ये सारा पॉइंट आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला पॉइंट, ये 9 बातें हैं। ये कौन सी 9 बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। सबसे पहला है साफ साफ लिखें। पहला पॉइंट आपका क्या है? साफ साफ लिखें। साफ साफ लिखने का मतलब क्या होता है? सिंपली राइटिंग नहीं, साफ साफ। जैसे आप इस पेज को देखिए, क्या आप अगर कॉपी चेक करते तो इसको मार्क्स देते? ये कैसे लिखा है? ये लाइन, इसका मेन लाइन मान लो यहां है, तो देखिए कैसे लिखा है, यहां से शुरू किया, यहां, फिर ऐसे 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 ऐसे। तो क्या ये इस तरीके से जो सांप के जैसा लिखा है, तो क्या इसको राइटिंग मिलेगा? कभी नहीं। देखिए ये रेड पेन से क्रॉस किया है, क्या एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है वो कॉपी को देख के कहेगा कि अच्छा स्टूडेंट है? कभी नहीं कहेगा, राइटिंग से ही पता चलता है ना। ये देखिए आप, ये महाशय देखिए, यहां पर कभी काट दिया है, कहीं रेड पेन चला दिया है, कहीं कुछ कर दिया है, तो क्या इसको अच्छा मार्क्स मिलेगा? ये लाइन है लेकिन ये यहां से शुरू किया, ट्रेन के जैसा ऐसे हो गया, तो क्या इसको कभी मार्क्स मिलेगा? अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। हो सकता है खुशी से 2 मार्क्स दे दे 5 नंबर की जगह, लेकिन नहीं मिलेगा। यानी कि आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि आपको जो कॉपी है वो साफ साफ लिखना है। साफ साफ लिखने का क्या मतलब होता है? साफ साफ लिखने का मतलब होता है कि सही से प्रश्न दीजिए, इस लाइन के बाहर उत्तर दीजिए। ये सब आपको बताएंगे धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए। ये कॉपी के एक वर्ड जब आप लिखते हैं तो इस वर्ड और ये वर्ड के बीच, ये शब्द के बीच गैप सही से छोड़िए, खाली जगह जो होता है ये सही से छोड़िए, है ना। ये पॉइंट को सही से दीजिए। देख रहे हैं एकदम खूबसूरत सुंदर सा राइटिंग आपको दिख रहा होगा, अच्छे से देखिए। ये सारा आप देखिए अंडरलाइन किया हुआ, ये सारा तरीका भी आपको बताएंगे धीरे धीरे। लेकिन कॉपी को पहला पॉइंट क्या रखना है कि साफ साफ लिखना है, एकदम क्रॉस नहीं करना है, काटना नहीं है, ये सब चीज नहीं करना। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखें। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन का उत्तर तो दे दिया लेकिन क्वेश्चन ही लिखना भूल गया कि भाई कौन सा क्वेश्चन लिखे थे। तो दूसरा पॉइंट याद रखना, प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखिए। अब प्रश्न क्रमांक क्या? जैसे मान लो आप 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 देकर के ऐसे कर देंगे। फिर आप यहां पर इधर इसके नीचे में, जस्ट क्वेश्चन के नीचे में लिखेंगे उत्तर। ये उत्तर जो है इस लाइन के इधर ही होना चाहिए। फिर यहां पर आप आंसर देना शुरू करेंगे, हर लाइन में आपको आंसर देना शुरू करना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर देने का तरीका है। प्रश्न क्रमांक को याद रखना है। ये गलती मत कर देना कि आप जो है आंसर दे दिए लेकिन 2 नंबर देना ही भूल गए। मान लो आप 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो 3 नंबर का आंसर दे रहे हैं लेकिन 3 नंबर देना ही भूल गए। ये अक्सर गलती होता है, तो प्लीज ये गलती आप लोग नहीं करेंगे। प्रश्न क्रमांक जो है उसको अच्छे से देंगे और उसको याद रखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट की ओर प्यारे बच्चों, जो है क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न का उत्तर दे, क्रमबद्ध तरीके से। अब इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो। जैसे पता है आपको, आपके एग्जाम में मान लो टोटल 30 क्वेश्चन आया, ठीक है, मान लो 30 क्वेश्चन आया, 30 में से आपको जवाब देना है 15 का।
अब बहुत सारा बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट वो कोशिश करता है कि हम जो है ना, हमको अच्छा से 29 नंबर आता है, वो शुरू करता है 29 नंबर कि हाँ भाई 29 नंबर, यहाँ लिख दिया उत्तर, और ये आपका ऐसे लाइन रहता है, और यहाँ पर आंसर देना शुरू कर दिया 29 नंबर। फिर 29 के बाद फिर देता है अगला क्वेश्चन 2 नंबर। अब आप जब कॉपी चेक करने वाला क्या होता है, ये चीज सही है, आप कर सकते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यानी क्या, जब आप कॉपी चेक करोगे ना, तो आपको लगेगा अरे ये डायरेक्ट 29 नंबर बनाया है, इसका मतलब है कि 1 से लेकर के 28 तक इसको नहीं आता होगा। अरे फिर 2 नंबर बनाया, फिर वो कॉपी पलटाएगा, हाँ कहाँ है कहाँ, ऐसे ढूंढेगा। तो कोशिश हमेशा यही करना कि जैसे टोटल 30 क्वेश्चन है, 30 में से आपको 15 बनाना है, तो आप कोशिश यही करना है कि जैसे मान लो आपसे 2 नंबर बन गया, फिर 5 नंबर बन गया, फिर आपसे 9 नंबर बन गया, फिर आपसे 11 नंबर बन गया, तो ऐसे सीरियल वाइज चलना। मतलब भले ही आपसे 1 नंबर नहीं बना, 2 नंबर तो बनाना, उसके बाद 5 नंबर। ये मत कर देना कि 11 नंबर पहले लिख दिए, फिर 2 नंबर लिख दिए, फिर जो है बीच में 5 नंबर, वैसे मत करना। समझ में आया आपको मैंने क्या कहा? आप ये चीज कैसे पता चलेगा, तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा ना कि हाँ भाई हमसे ये 10 क्वेश्चन बन जाएगा। तो 10 क्वेश्चन में जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन रहेगा, मान लो आपसे क्वेश्चन नंबर 7 बन रहा है, तो पहले 7 बना देंगे, फिर उसके बाद 11 बन रहा है, फिर 11 बनाएंगे, फिर 15 बना, फिर 15 बनाएंगे। ये मत कर देना कि 15 पहले बना देते हैं फिर 7 बना देते हैं, ये मत करना। तो ये जो है ना, आप क्रमबद्ध, यानी कि क्रमबद्ध का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना एग्जाम में। ये सब चीज जब कॉपी चेक करता ना, उसको इफेक्ट करता है कि नहीं इसको नहीं आता होगा, तभी तो ये डायरेक्ट 30 नंबर बनाया है ना। चल, चौथा, अच्छे कलम का प्रयोग करें। कलम हमेशा अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए आप लोगों से आज ही रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम आप 4 पेन ले लीजिए, 4 पेन, एक ब्लैक 3 ब्लू। ठीक है, एक ब्लैक पेन ले लीजिए, एक ब्लैक पेन ले लीजिए, और 3 आप ब्लू पेन ले लीजिए। और ये ब्लैक ब्लू पेन हम इसलिए लेने कह रहे हैं, इससे क्या होगा, आप उसको लिखने का आज ही से कोशिश कर दीजिए। इससे फायदा आपको ये होगा कि आपका जो पेन है ना, वो फ्री रहेगा, और आप जब लिखने जाओगे, क्योंकि ये जो कॉपी में आप लिखते हैं ना, ये कॉपी थोड़ा नॉर्मल कॉपी होता है, बोर्ड वाला जो कॉपी है वो थोड़ा दूसरे टाइप का होता है। ठीक है, वहां पर अच्छा अच्छा राइटिंग जिसका होता है उसका भी थोड़ा बहुत खराब हो जाता है उस जगह पे जाके। इसीलिए कलम को आज ही ले लीजिए और आज ही से घसना शुरू करिए, वो फ्री रहेगा। तो अच्छे कलम का प्रयोग करें, और कलम जो है थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एक कलम आप लोग ले लेना, एक तो आप ब्लू टोटल मैंने 4 पेन लेने के लिए कहा, 4 पेन के बाद एक और पेन ले लीजिएगा OMR शीट भरने के लिए, लगभग 15 या 20 या 10 रुपया जो भी लेगा, वो थोड़ा मोटा टाइप का होता है। और 2 आप ले लेना, मतलब 4 ले लेना, एक ब्लैक और 3 ब्लू। ठीक है, अच्छे से आप 5 रुपये वाला जो भी है आप ले लेना, बॉल पॉइंट जिसको बोलते हैं। अगला देखिए, हर प्रश्न के उत्तर देने के बाद, हर प्रश्न के उत्तर देने के बाद एक लाइन खींच दीजिए। अब जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आप बना रहे थे, है ना, एक प्रश्न बना रहे थे, और ये प्रश्न का आंसर जो है देते 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 लास्ट लाइन यहां पर आकर के खत्म हो गया, समझ गए, है ना, समझ गए, यहां पर जो है ये लाइन खत्म हो गया। अब आपको दूसरा क्वेश्चन का आंसर देना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसका आपने उत्तर दे दिया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, तो यहां क्या करेंगे, ये समझ गए होने के बाद अब यहां पर क्या करना, बेसिकली एक लाइन ऐसे करके फाड़ देना, ऐसे करके इस लाइन में ऐसे करके फाड़ देना। ठीक, फिर अब यहां पर लिखना क्वेश्चन नंबर 2, फिर यहां पर नीचे में लिखना उत्तर। उत्तर हमेशा क्वेश्चन नंबर 2 के बाद ही लिखना। इससे ये अच्छा इसलिए है क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका 2 लाइन आपका देखिए गैप रह गया, 2 लाइन, इससे आपका पेज ज्यादा भरेगा, और आपको पता है जितना पेज भरेगा उतना फायदा है। तो यहां पर देखिए समझ गए लिखने के बाद ये एक लाइन हो गया, एक यहां पर क्वेश्चन का जगह छूट गया, फिर यहां पर एक हो गया। हो सकता है एक और आप यहां पर छोड़ सकते हैं लाइन, ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए ये लाइन आप समझ गए कि नीचे ना दे करके एक और लाइन छोड़ करके नीचे दे दिए, तो इससे क्या होता है कि एक तो कॉपी भी देखने में अच्छा लगता है कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर जो ना इतना ही है, फिर दूसरा क्वेश्चन है। और दूसरा फायदा क्या होता है, दूसरा फायदा ये होता है कि यहाँ पर पेज भी ज्यादा भरता है। अब जितना पेज भरेगा उतना फायदा है हम लोगों के लिए, और फ्रेश भी लगता है देखने में। ठीक है, तो ये चीज का आप अच्छे से थोड़ा ख्याल रखना, जो कि हम यहाँ पर आपको बताए कि हर क्वेश्चन के आंसर के बाद एक लाइन आप फाड़ देना, फिर उसके बाद आंसर देना। ठीक है, और ये लाइन आपको ब्लैक पेन से फाड़ना। जैसे मैंने आपको कहा टोटल 2 पेन का यूज करना है, एक ब्लैक एक ब्लू, तो ब्लैक पेन का जो यूज है वो आपको लाइन फाड़ने में करना है, क्वेश्चन को लिखने में और उत्तर को लिखने में, मतलब उत्तर सिर्फ उत्तर और क्वेश्चन लिखने में। बाकी ये जो आप लिखेंगे इधर, ये सारा ब्लू पेन से लिखना है, या फिर आप ये सबको ब्लैक पेन से लिखेगा और इसको ब्लू पेन से लिखेगा, उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, फिर जो अगला पॉइंट आपको बताया प्यारे बच्चों वो ये है कि जिस प्रश्न का उत्तर दूसरे पेज में चला जाए तो फिर उसके पहले PTO लिखना ना भूलें। जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, है ना, ये आप आंसर दे दिए, पूरा फुल कर दिए, ये पूरा फुल कर दिए। अब यहां पर कोई क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू किए और आंसर लिखते गए लिखते गए लिखते गए, अब कुछ आंसर है जो कि बाकी है, इसको आप अगले वाला पेज में लिखना चाहते हैं। अब जब कॉपी चेक करता ना, वो क्या करता है,
ये सारा नंबर देने के बाद वो देखता है कि अच्छा ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये यहीं तक लिखा है शायद, यहाँ पर आपको 3 नंबर दे देगा, वो पेज पलटाएगा नहीं। तो पेज को पलटने के लिए, पेज को पलटाने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा PTO। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? PTO। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो कि आपने यहाँ लिखना शुरू किया, यहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे लेकिन थोड़ा सा बाकी रह गया, इसलिए बाकी रह गया क्योंकि क्वेश्चन का आंसर बड़ा था, तो आप यहाँ लिखे। तो अब जो कॉपी चेक करेगा उसको तो बताना होगा ना कि उस पर भी आंसर है, तो उस पर बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कोना में जो ना PTO, P.T.O, प्लीज टर्न ओवर, प्लीज टर्न ओवर, यानी कि प्लीज इस पेज को पलटाइए, इसका मतलब होता है। तो ये लिखना जरूरी है, वो भी कौन सा पेज में? दूसरा वाला पेज में यहाँ पर, वो भी कब? जब क्वेश्चन का आंसर आपका अधूरा रहे। मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर यहीं पे पूरा हो गया तो ये नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है, लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो समझेगा अच्छा प्लीज टर्न ओवर है मतलब पेज पलटाना चाहिए। लेकिन ये चीज आप अच्छे से चीजों को याद रखना, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट था आपका। चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखो। देखो सभी लाइन में लिखें, पहला पॉइंट आपको हर लाइन में लिखना है, हिंदी खास करके या फिर इंग्लिश भी, हर लाइन में आपको लिखना है, कोई भी लाइन को छोड़ना नहीं है। ये मत करना एक लाइन छोड़ के दूसरा लाइन, एक लाइन छोड़ के तब लिखना, ऐसा मत करना कभी भी नहीं, ठीक है। तथा शब्दों के बीच पर्याप्त दूरी हो, इसके बीच की दूरी होनी चाहिए एकदम पर्याप्त दूरी, ये मत करना कि सटा देना, कोमा। तो सभी लाइन में लिखें। दूसरा, शब्दों के बीच की दूरी सही हो, ठीक। तीसरा, ब्लैक पेन से सभी हेडलाइन को, नंबरिंग को तथा उत्तर को लिखें, यानी आपको ब्लैक 2 पेन का यूज करना है, तो जिसमें से एक पेन जो ब्लैक पेन है उससे क्या लिखना है, सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर को लिखना है, फिर उसके नीचे जो आप उत्तर लिखते हैं उसको लिखना है, फिर हेडलाइन को लिखना है। हेडलाइन मतलब आप समझ गए, हेडलाइन का मतलब क्या, कि जैसे जो पॉइंट आप लिखते हैं कि जैसे हड़प्पा का पतन का क्या कारण है, तो हड़प्पा का पतन का निम्नलिखित कारण है, तो उस लाइन को अच्छे से लिखना है, अभी बताएंगे आपको, ठीक है। जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब हो गया जो शॉर्ट आंसर है उसको कम से कम 2 लाइन से 4 लाइन के बीच लिखना है, यानी कि कम से कम 2 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन, या फिर कभी कभी आधा पेज, इससे ज्यादा मत लिख देना, क्योंकि उसमें ज्यादा लिखने से फायदा नहीं है, मार्क्स मिलेगा ही नहीं, क्या करोगे ज्यादा लिख करके, ठीक है। और उत्तर के सभी हेडलाइन को ब्लैक या ब्लू पेन से लिखें, और उत्तर का जितना भी हेडलाइन दीजिएगा, उत्तर का मतलब क्या अभी आपको हम समझाते हैं। देखो यहां पर एक पेज आपके लिए लिए हैं जिससे कि आपको अच्छे से चीजों को बताएंगे। मेरे पास 2 पेन है, एक ब्लैक है एक ब्लू है, ठीक है। चीजों को देखो, क्वेश्चन आपको पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखे और नीचे में लिखे क्या, उत्तर। अब उत्तर लिखने के बाद आप यहां पर क्या लिखेंगे, इसको भी ब्लैक पेन से लिखेंगे। जैसे देखिए हेडिंग को, जैसे देखिए हड़प्पा सभ्यता के डैश 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 पतन के निम्नलिखित कारण है, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं कारण है। अब ये चीज आप ब्लैक में लिख दीजिए एकदम हेडिंग को, ये हेडिंग हो गया, ये उत्तर भी हेडिंग हो गया, ये क्वेश्चन भी हेडिंग, इसको ब्लैक। अब जब आप नीचे लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 कि भाई हाँ 1 नंबर पॉइंट है, तो आप उसके बाद जो अंदर वाला पॉइंट है वो ऐसे लिखना, 1 नंबर पॉइंट कि सबसे पहला कारण क्या था, बार कारण था, फिर बार के जो भी लाइन लिखना है लिख देना, फिर दूसरा कारण क्या था कि प्राकृतिक आपदा, या फिर आप लिख देना कि बाहरी हमला, ठीक है, बाहरी हमला, इस तरीके से, समझ गया। तो हेडलाइन ब्लैक से दे देना है, क्वेश्चन उत्तर को भी ब्लैक से दे देना है, और ये सबको देना है ब्लू से। अगर ये उल्टा करेंगे तो हाँ इसको ब्लू से कर देना, इसको भी ब्लू कर देना, ये भी ब्लैक से। अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ब्लैक ब्लू दोनों पे नहीं लेके जाता, बार बार चेंज करने में, तो एक ही पेन से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2 पेन से लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है कॉपी देखने में, ये चीज आप समझ जाना, ठीक है। हर क्वेश्चन के हेडिंग में जब आप देखोगे ना तो एक चीज याद रखना कि जैसे आप लिखिए बार, तो बार के नीचे एक अंडरलाइन दे दो, जैसे बाहरी कारण, जैसे जब पॉइंट वाला आंसर देते हैं, अभी आपको बताएंगे हम, चीजों को समझिए थोड़ा गौर से, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए यहाँ पर कि हम क्या बोले कि भाई पर्याप्त दूरी होना चाहिए शब्दों के बीच, हेडलाइन को, नंबरिंग को, ये सबको ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। लघु उत्तरी क्वेश्चन का आंसर कम से कम 2 से 4 लाइन या आधा पेज, और उत्तर जितना भी रहेगा उसका हेडलाइन को ब्लैक या ब्लू पेन से, जो कि हम यहाँ पर अभी उत्तर लिख के बताए थे, ठीक है। अब आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इसका उत्तर कम से कम 1.5 से 2 पेज में लिखना होगा, सभी लाइन में लिखो 1.5 से 2 पेज कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज, कम से कम 1.5 पेज। 2 प्रश्न उत्तर के मध्य पर्याप्त दूरी छोड़ें, और मात्र 2 प्रश्न उत्तर है, मतलब कि 2 प्रश्न है, एक प्रश्न दे दिए तो उसके बीच दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, तो उसके बीच कम से कम 2 लाइन छोड़ दीजिए, या एक वही डैश अंडरलाइन खींच दीजिए जो मैंने शुरू में बताया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर छोटे छोटे टॉपिक में दीजिए,
अब जब भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर को दीजिएगा ना, तो वो छोटे छोटे टॉपिक में पॉइंट में बांटेगा। उस पॉइंट को या तो छोटा एबीसी या बड़ा एबीसी कर दीजिएगा, छोटा एबीसी या बड़ा एबीसी, या 1 2 3 इस तरीके से। अब क्या चीज वो बता रहे हैं, ये चीज भी थोड़ा सा आप समझिए। देखो हम आपको क्या बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखने के बाद नीचे में क्या लिखे आप, उत्तर। नीचे में लिखिए उत्तर। उत्तर लिखने के बाद ये लाइन दी। अब ये जो उत्तर को लिखे, जो क्वेश्चन 4 को लिखे, इसको आपको कोई दूसरा कलम से लिख देना है अगर हो सके तो, ठीक, अंडरलाइन नहीं करना, ये अंडरलाइन बस ऐसे ही कर दिए। उसके बाद यहां पर आप लिख दिए कुछ। कुछ लिखने के बाद ये क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। तो जब ये क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाएगा तो अगला काम क्या करना, एक ऐसे करके अंडरलाइन दे देना दूसरा किसी पेन से। फिर आप अगला वाला क्वेश्चन आप लिखना, फिर आगे चले जाना, फिर आप अगला वाला क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 5, और 5 का फिर आपको यहाँ पर नीचे में देना है उत्तर, ठीक है, उत्तर। अब मान लो प्यारे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अथवा होता है। अथवा 2 क्वेश्चन देता है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया और एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन दिया, फिर इसी में अथवा में एक और क्वेश्चन दिया, अथवा, ठीक है। तो अब मान लो आपको मेन क्वेश्चन नहीं आता, आपको अथवा वाला बनाना है। तो जब भी अथवा वाला बनाओगे क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन का नंबरिंग दोगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देने के बाद यहां पर लिखोगे अथवा। यहां पर क्या लिखोगे, अथवा, ताकि पता चले कि आप अथवा का आंसर दे रहे हैं। फिर यहां पर नीचे में लिखोगे उत्तर। फिर क्या लिखोगे, उत्तर। फिर यहां पर इस तरह पॉइंट देकर के तब फिर से लिखोगे आंसर, ठीक है। फिर अगला पॉइंट हम आपको क्या बताए, अगला पॉइंट आपको ये बताए कि जैसे मान लो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आपको पॉइंट में बदलना है। पॉइंट में बदलने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा, वही हड़प्पा सभ्यता का पतन का क्या कारण है, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन का निम्नलिखित कारण है, लिख देते हैं क्या, निम्नलिखित कारण है। क्या क्या कारण है, तो चीजों को समझिए, अच्छे से देखिए। पहला, अब यहां पर एक लाइन ऐसे करके हम फाड़ देते हैं जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए कि हम क्या बोल रहे हैं। ये आपका कॉपी है, ठीक है, ये आपका लाइन है, ये कॉपी का लाइन है, ये है ना, ये कॉपी का लाइन है आपका। और चलिए ध्यान से सुनना। अब यहां पर हम क्या लिखे, एक लाइन आपका था, क्वेश्चन का आंसर दे दिए, एक उत्तर का लाइन था जिसमें हमने उत्तर लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि अब ये निम्नलिखित कारण है, पॉइंट में बदलना है। तो मेन जो पॉइंट है वो आपको इसके बाहर रखना है, ये वाला जो लाइन रहता है ना, जैसे ये वाला जो लाइन रहता है, ये वाला जो अभी लाइन हम बताए आपको यहाँ पर, ये वाला जो लाइन बताए, तो मेन पॉइंट को आपको इस लाइन के बाहर लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जो टोटल 30 क्वेश्चन देगा, तो इस क्वेश्चन को बाहर लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट हम आपको यहाँ पर अभी बताए कि उस पॉइंट को बाहर रखना, फिर जो छोटा छोटा पॉइंट लिखोगे वो इसके अंदर लिखना। जैसे हम मान लो ए कारण क्या था, तो बाढ़ था, है ना। ए कारण आपका क्या था, जैसे हम लिखे ए, तो ए आपका हो गया बाढ़। फिर बाढ़ के बारे में कुछ लिख देना है यहाँ पर छोटा छोटा। फिर आपका बी, तो बी में आपका आ गया क्या, बाहरी हमला, बाहरी हमला, ठीक है। फिर यहाँ पर छोटा छोटा पॉइंट लिख देना। तो इस तरीके से ए बी को आपको अंदर में लिखना है, लेकिन ये उत्तर मेन पॉइंट को आपको बाहर में लिखना है। जो हम यहाँ पर बताए हैं सेम वैसे ही यहाँ पर चीजों को देखिएगा, तो यहाँ पर आपको मेन वाला पॉइंट यहाँ लिखना है, फिर इसके बाद जो आंसर है वो अंदर में देना है, ठीक है। अभी ये कॉपी आपको दिखाएंगे जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझ गए, छोटे छोटे पॉइंट में बदलने वो समझ गए। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ये देखना कि ज्यादा कट ना करे। अब मान लो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है ना। जैसे कोई क्वेश्चन दे रहे थे और क्वेश्चन का आंसर ही हम गलत दे दिए। मान लो कोई क्वेश्चन दे तो उसका आंसर गलत दे दी, तो बहुत बच्चा क्या करता है, ऐसे क्रॉस कर देता है। ये गलती कभी मत करना, कभी भी गलत मत करना। या तो मान लो अगर छोटा सा गलती हुआ है, बीच में 2-3 वर्ड गलत हो गया या कुछ गलत कर दिए, है ना, जैसे कुछ लिख रहे थे फिर क्या गलत हो गया, तो कोई ऐसे काट देता, ऐसे काट देता, ऐसे काट, ये कभी मत छोड़ देना उसको, क्योंकि कॉपी पढ़ने वाला उतना अच्छा से नहीं पढ़ता। या फिर मान लो बहुत बड़ा गलती हुआ, तो बस एक लाइन ऐसे करना, एक लाइन बस, ऐसे ऐसे मत करना, एक लाइन, या फिर वो दिखना ही नहीं चाहिए। गलती मतलब करो, लेकिन जब उसको करोगे ना तो उसका दिमाग और चलाता, अच्छा ये गलत लिखा है, और कुछ अगर करोगे ही नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा चीज ये, मान लो एक क्वेश्चन दिए और क्वेश्चन का आंसर हम बिल्कुल ही उल्टा लिख दिए, बिल्कुल अलग लिख दिए, और अगर आपके पास टाइम है बचा हुआ, तो आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को बस ऐसे गोल घेरा लगा देना, और जो नंबरिंग लिखे थे उसको काट कर देना, फिर उस नंबर का क्वेश्चन को दूसरे वाला पेज में देना, ठीक है। और इस तरीके से कट नहीं करना, ये कट किया है, कहीं पे कट किया है, तो ये सारा कट जो है आपको अच्छे से मतलब कि नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज मुझे लगता है आपकी क्लियर हो गई, जो कि हम आपको बता रहे थे। अब यहाँ पर एक कॉपी जो हम आपको दिखाए थे शुरू में, इस कॉपी पे थोड़ा सा आते हैं और इस कॉपी को थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना है चीजों को, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर इस कॉपी को थोड़ा गौर से देखिए, जो कि यहाँ पर
क्या ही मतलब खतरनाक कॉपी है। इसको देखिए, इसी के अनुसार आपको अपना कॉपी को लिखना है, ठीक है। कॉपी को ध्यान से आपको दिख रहा है, सबसे पहले कॉपी में 2 लाइन होता है, ठीक है, 2 लाइन होता है। इस लाइन के बाहर तो लिखना ही मत, इस लाइन के अंदर और इस लाइन के अंदर। यहां पर सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2 जो भी देना है दे देना, ये डैश डैश देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे में देना उत्तर, जैसे कि यहां पर उत्तर लिखा हुआ, ठीक है। उत्तर देने के बाद यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हेडिंग प्रवास से संबंधित 2 अप्रतिकारक डॉट डॉट डॉट। अब ये जो मेन पॉइंट लिया है ना, इसको आप देखोगे अंडरलाइन किया गया है, अंडरलाइन, ठीक है। मेन पॉइंट जो लिया है इसको देखिए अंडरलाइन किया गया है। उसके बाद नीचे में लिखा है कि प्रवास में संबोधित वगैरह 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 वगैरह, ये है। उसके बाद निम्नलिखित है के बाद अब एक उसके अंदर और पॉइंट है, जैसे 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, तो ये रोमन संख्या है, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है। अब इसको आप समझ गए, कॉपी को अच्छे से समझ गए। यहाँ पर जो मैं कह रहा हूं आपको तो कॉपी फ्रेश दिख रहा है। फिर ये जब क्वेश्चन समाप्त हो जाए तो फिर क्या करना, एक लाइन इस तरीके से फाड़ देना कॉपी में आप अपना, ठीक है। इस तरीके से सीधा करके एक लाइन आप फाड़ देना ऐसे करके। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देना है इस तरीके से, ठीक है। और उसका यहाँ लिख देना उत्तर। फिर आप यहाँ पर जो मेन पॉइंट रहेगा उसको हेडिंग से बदल देना, समझ गए। अंडरलाइन, हेडिंग मतलब वो अंडरलाइन बोल रहे हैं, हम थोड़ा मिस्टेक बोल रहे थे, अंडरलाइन कर देना, ठीक है। तो एक अंडरलाइन आपको इसके नीचे देना है और एक अंडरलाइन देना है। एक क्वेश्चन का आंसर जब आप दे दिए तो उसके बाद ये पूरा अंडरलाइन देना है, पूरे पेज के बाद अंडरलाइन देना है, ठीक है। अब अगला पॉइंट पर बात करते हैं, बोर्ड परीक्षा में कौन सी चीजें ले जानी चाहिए। तो देखिए, बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले आपको लेना है एडमिट कार्ड अपना, फिर पेन, और पेन कम से कम 4 पेन आपको लेके जाना है, ठीक है। 2 ब्लू 2 ब्लैक, और कोई अगर अगल बगल में पेन मांगे तो उसको दे भी दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है नहीं लेके आया हो, बाकी वो आपकी मर्जी। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेके जा सकते हैं, लेकिन उसमें चीट वगैरह कुछ मत लेके जाना, कोई फायदा नहीं है। मास्क उस वक्त का मास्क था, लेकिन अभी ले लेना, हो सकता है ठंडा में कुछ भी रूल रेगुलेशन लगा दे, कोई ये नहीं। और वाटर बोतल एक चाहे तो ले सकते हैं, अच्छी होती है क्योंकि हो जाता है, वो जरूरी है, ठीक है। अब क्या नहीं ले जा सकते, क्या नहीं लेकर जाना चाहिए, तो सबसे पहले डिजिटल वॉच जो आपका है वो मत लेके जाना, कैलकुलेटर लेके मत जाना, ईयरफोन ब्लूटूथ लेके मत जाना। ये सब देखने के बाद आपको क्या है, सीधा पेंडिंग, 1 साल 2 साल के लिए बैठा देगा। मोबाइल फोन वगैरह ये सब मत लेके जाना, ठीक है। ब्लू या ब्लैक पेन, तो आपको मैंने कहा दोनों पेन लेके जाना है, और वो पेन जो है वो होना चाहिए बॉल पेन। बॉल पेन का मतलब क्या होता है, वो जेल पेन नहीं होना चाहिए। जेल पेन का मतलब पानी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जब पानी निकलेगा तो वो पेज भिंगा देगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पेन नहीं, बॉल पेन लेना चाहिए, जिसका राइटिंग मिक्स नहीं होता, जो आप लोग को पता होगा, जो आप लोग लिखते हैं बेसिकली, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको जानना है। सबसे पहले एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको क्या करना है, बैठने की जो जगह है आपका, जहां पर रोल नंबर, जहां पर क्रमांक आपका आया एग्जाम में, जहां पर आपका सेंटर पड़ा, वहां गए 1 दिन बाद या फिर 1 दिन पहले जाके पता लगा लिए, या फिर पता है तो अच्छी बात है। तो बैठने की जगह आपको अच्छी तरीके से जांच कर लेना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का अगर आपके अगल बगल में कोई कागज या टुकड़ा है कहीं पे घुसा हुआ, तो उसको निकाल करके बाहर फेंक देना है, ठीक है। अपने बगल में नहीं, कहीं दूर कचरा उचरा में फेंक देना है। ओएमआर सीट तथा कॉपी मिलने पर अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड को अच्छी तरह धैर्यता के साथ ध्यानपूर्वक कॉलम में भरना है। ये गलती अक्सर स्टूडेंट करता है, पूरा कॉपी का आंसर दे देता है, रोल नंबर गलत कर देता है, कॉपी लिखने का तरीका गलत कर देता है। पहला दिन जो भी एग्जाम देने के लिए जाओ, पहले आप अच्छे से कॉपी को देखो, अपना एडमिट कार्ड को देखो, रोल नंबर को बार बार देखो, क्या रोल नंबर है, क्या एडमिट कार्ड में क्या नंबर है, नहीं है, उसको अच्छे से भरो, किसी से पूछो, पहला दिन अच्छे से चीजों को देखो, है ना। तो ओएमआर सीट तथा कॉपी मिलने पर अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब तो शायद अब लिखा हुआ आता है, लेकिन कुछ कुछ अभी भी भरना पड़ता है। अच्छे तरीके से धैर्यता के साथ आपको कॉलम को भरना है, ध्यान से। जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद सभी क्वेश्चन को ध्यान में धैर्य के साथ एक बार पढ़ लें, अगर मौका मिले तो। मान लो आपको अगर नहीं पढ़ना है तो कभी भी आपको पहला क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। आप हमेशा दिमाग में रखना कि मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, हाँ हो सकता है ये हार्ड है, आने वाला इजी होगा। ये गलती मत कर देना कि आप जो है पहला क्वेश्चन देख के ही डर गए, ये गलती मत कर देना। और कभी भी ऑब्जेक्टिव में ना किसी से पूछना मत, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन रहेगा आपके पीछे वाले से बिल्कुल अलग रहेगा। तो आप ये ख्याल में मत रहना कि चीटिंग वुटिंग कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का। अब आप जो है ना इस कॉपी को थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर, हाँ आपको दिख रहा होगा, जैसा भी दिख रहा हो देखिए। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बनाए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखे हैं। फिर यहाँ पर हम उसका आंसर को लिखे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण है। नंबर ए में बार, तो बार के नीचे एक छोटा सा अंडरलाइन दिए है। फिर कुछ पॉइंट को आपको लिख देना है। फिर जो मेन पॉइंट रहेगा सुखाड़, तो उसके छोटा सा एक अंडरलाइन दिए है, ये मेन पॉइंट। इससे जब कॉपी चेक करने वाले देखे ना, उसको लगे अरे बाप रे क्या लिख दिया ये, मतलब उसको
मेन मेन पॉइंट पता चलेगा सीधा, ठीक है, आपको ये चीज अच्छे से दिख रही होगी। फिर ये क्वेश्चन जब खत्म हो गया तो एक नीचे में अंडरलाइन ऐसे पूरा दे दिया, एकदम पूरा एकदम अंडरलाइन, ये रेड से लेकर के ये रेड तक। ये मत करना है कि पूरा कर, या पूरा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पूरा ऐसे करके अंडरलाइन दे दो, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर उत्तर, ठीक है। अब जब पीटीओ देने के बारे में बताया ना, तो पीटीओ क्या है बेसिकली, यहाँ पर देखिए चीजों को थोड़ा समझिए। पीटीओ, हाँ यहाँ देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपका था, है ना, ये आपका क्वेश्चन था, यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन के पीछे पूरा क्वेश्चन का जो ना आंसर ऐसे करके दे दिए। पूरे देने के बाद फिर लास्ट में देखिए पीटीओ लिख दिए, क्योंकि ये आंसर का, ये पूरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर नहीं भर पाया। या पूरा क्वेश्चन का आंसर अगर हो जाता तो ठीक था, अगर नहीं भर पाया तो नीचे में राइट साइड में क्या लिख दिए, पीटीओ प्लीज टर्न ओवर। जिससे क्या होगा कि एग्जामिनर जो है पेज को पलटा के तब जो है उधर भी आंसर को चेक करेगा, ठीक है। और उसके बाद मान लो कि कोई मेन पॉइंट है, 5 नंबर क्वेश्चन है और उसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर देना है, तो कोशिश ये करना है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो आंसर है वो पॉइंट टू पॉइंट देना। जैसे पूछा गांधी जी का परिचय या जीवन, और 5 नंबर में तो लिख देंगे गांधी जी का जीवन, फिर ए लिख दिए। अब यहाँ गांधी जी का जीवन के नीचे अंडरलाइन कर दिए, फिर ए लिख दिए। अब गांधी जी बहुत ही महान व्यक्ति थे, गांधी जी जो है वहां से रहते थे, अफ्रीका में रहते थे, फिर बी गांधी जी ऐसा, गांधी जी ऐसा। इस तरीके से आप सारा पॉइंट टू पॉइंट, ए इसके अंदर में छोटा छोटा पॉइंट लिखना है, और मेन क्वेश्चन को अपन इस लाइन के बाहर में लिखना है, और छोटे छोटे अपन इस लाइन के अंदर में, ठीक है। और इस तरीके से, और पेज का जो ना इतना वाला जगह छोड़ के ही आप आंसर देना, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे ये लाइन पर पूरा सटा मत देना। एक चीज और याद रखना है यहाँ पर, जैसे कि हम जो लिखे हैं तो आप देखोगे ये रेड लाइन यहाँ पर है, लेकिन हम लिखना यहाँ से शुरू किए, तो आप कोशिश यही करना कि अपना कॉपी में इतना जगह को छोड़ देना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर आपको ये चीज बताएं, इस चीज को थोड़ा देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, एक चीज और, कि जैसे ये लाइन इतना है, ये लाइन इतना है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पर उत्तर लिखे, ठीक है, यहाँ पर उत्तर लिखे, यहाँ पर क्या लिखे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर उत्तर को लिखे। तो उत्तर को लिखने के बाद ये थोड़ा सा जगह को आप छोड़ ही देना, इधर भी इधर भी, और यहां से लिखने, जैसे वहां उत्तर लिखे, है ना, ध्यान से देखो, जैसे कि यहाँ पर हम क्या लिखे, उत्तर लिखे। उत्तर लिखने के बाद एक ऐसे पॉइंट देने के बाद आप यहां से लिखना शुरू करना, ठीक है। और जो फिर अगला पॉइंट रहेगा तो पॉइंट ए बी सी अगर लिखोगे छोटा छोटा में तो और अंदर कर देना। मतलब कि ये लाइन को पूरा सटा मत देना इस लाइन का, इससे क्या होगा, थोड़ा बदसूरत लगता है कॉपी, ठीक है। ये कॉपी में भी आपका थोड़ा बहुत सटा हुआ है, लेकिन तब भी आपको इतना सटा करके नहीं लिखना, थोड़ा सा जगह को छोड़ के तब लिखना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच आप लोगों का कीमती वक्त देने के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, ताकि हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको कुछ हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बाय बाय।